Hello viewers and my dear students. I am Piyush Yadav from RGCSK. I am here with a new topic that we are decided, that is primary health care, that is for community health nursing. In this topic we are going to deal with what are the general care we are provided and what are the cares are included in that. So before going with the topic, I request you please share, like and subscribe our channel rgcsk.edu. We are going with the introduction. If we are dealing with any topic, then we have to know what is the meaning of the topic. That is primary health care. Primary health care, if we are going with the words primary health care, तो प्राइमरी मतलब हम क्या समझते हैं? प्राइमरी मतलब जनरल, जो जनरल केयर हम प्रोवाइड करते हैं किसी भी कम्युनिटी एरिया में, उसे हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसी केयर है जो जनरली जो माइनर एलिमेंट्स के लिए केयर्स प्रोवाइड की जाती हैं, उन्हें हम प्राइमरी केयर कंसिडर कर सकते हैं. हेल्थ, एज यू नो, हेल्थ क्या होता है? WHO ने इसकी भी एक डेफिनेशन दे रखी है, जिसके अकॉर्डिंग पिछली भी क्लास में हमने देखा था कि हेल्थ मतलब ऐसी स्टेज आपके बॉडी की जो कि फिजिकली, मेंटली, सोशली पूरी तरीके से हेल्दी हो. और केयर मतलब क्या होता है? केयर मतलब हम किसी को कोई भी एक तरह से देखा जाए तो इमोशनली केयर या फिर किसी भी इलनेस के बेसिस पे हम जो केयर्स प्रोवाइड करते हैं वो आ जाती है नर्सिंग. एक तरह से प्राइमरी हेल्थ केयर आपने समझ लिया कि प्राइमरी हेल्थ केयर क्या होता है. अब सबसे पहला जो वर्ड है प्राइमरी, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो वर्ड्स हैं वो कहाँ से लिए गए हैं और कब पहली बार इंट्रोड्यूस हुए. तो प्राइमरी वर्ड अगर हम देखें तो 1978 में ये एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जो कि अल्मा अल्टा में फॉर्म हुई थी. वो एक नेशन है USSR, यूनियन ऑफ सॉल्वेंट सोशलिस्ट रिपब्लिक. इस देश में पहली बार जो 1978 में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था प्राइमरी हेल्थ केयर. ये केयर जो है वो बनाई गई थी उन कम्युनिटीज़ के लिए जो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हैं और उन्हें जनरल केयर भी बहुत मुश्किल से मिलती हैं. तो ये जो केयर है वो उन्हीं के लिए बनाई गई थी जिससे हम नॉर्मली लोगों को केयर प्रोवाइड कर सकें और उनकी जो फुलफिलमेंट है वो भी हम कर सकें, जिससे वो अपने आप को हेल्दी रख सकें. तो दूसरा देख सकते हैं, अगर कहा जाए तो इक्वली एप्लीकेबल फॉर ऑल कंट्रीज़, यानी कि एक ऐसी केयर जो कि हर एक कंट्री के लिए एप्लीकेबल हो, यानी कि हर एक कंट्री इसको यूज़ कर सके. द मोस्ट टू द लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज हैव एक्सेप्टेड प्राइमरी हेल्थ केयर एज ए वाइटल पार्ट ऑफ द हेल्थ सर्विसेज. जिस टाइम पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया था उस टाइम पे क्या हुआ कि कुछ ही कंट्रीज़ ऐसी थी जिन्होंने इस केयर को एक्सेप्ट किया था. कुछ जो कि डेवलप्ड कंट्री थी या फिर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी उन्होंने, बहुत कम ही कंट्रीज़ ने इनको एक्सेप्ट किया था. नेक्स्ट आ जाते हैं डेफिनीशन. अगर हम किसी चीज़ को भी पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कि हम डेफिनीशंस को कैसे याद करें, क्योंकि कम्युनिटी की जो डेफिनीशंस होती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं और अक्सर ऐसा होता है कि हम उसे भूल जाते हैं. तो WHO के अकॉर्डिंग ये डेफिनीशन दी गई थी. प्राइमरी हेल्थ केयर इज़ ए इसेंशियल हेल्थ केयर मेड यूनिवर्सली एक्सेसिबल टू इंडिविजुअल एंड acceptable to them through their full participation and at a cost the community and country can afford. Means अगर देखा जाए तो ये जो कभी भी अगर हम याद करते हैं किसी भी डिफिनीशन को तो हम कोशिश करते हैं कि जो डिफिनीशन है वो हमें एज एग्जैक्ट वैसी याद हो जिसके द्वारा दी गई है, यानी कि जो वर्ड्स हैं उसमें कोई भी चेंजेस ना करें, तब तो होगा कि हाँ WHO ने ये डिफिनीशन दी है. तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इस डिफिनीशन, एक तो देखा जाए तो ये डिफिनीशन थोड़ी सी बड़ी है, तो अगर इसे हमें याद करना है तो हम पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि प्राइमरी हेल्थ केयर इज़ ए इसेंशियल हेल्थ केयर, यानी कि ये एक महत्वपूर्ण हेल्थ केयर है जो कि यूनिवर्सली एसेसिबल है, यानी कि हर एक कंट्री यूनिवर्स के बेसिस पे इसे एसेसिबल है, वो यूज़ कर सकते हैं इनको. टू इंडिविजुअल एंड एक्सेप्टेबल टू देम, यानी कि हर एक इंडिविजुअल के लिए, हर एक कम्युनिटी इंडिविजुअल के लिए है वो इन्हें एक तरह से देखा जाए तो वो उन्हें एक्सेप्ट कर सकते हैं और थ्रू देयर फुल पार्टिसिपेशन, यानी कि वो चाहें तो इसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, चाहें क्या उन्हें करना ही चाहिए जिसकी वजह से वो अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर पाएंगे. एंड एट ए कॉस्ट द कंट्री एंड कम्युनिटी एंड कंट्री एट एफोर्ड, यानी कि जो भी, और ये जो केयर है इसको बनाने के ऐसी बनाई गई है जिससे कोई भी कंट्री या कोई भी कम्युनिटी इसे अफोर्ड कर पाए, यानी कि कॉस्ट के बेसिस पे भी कर पाए और जो भी इसके अकॉर्डिंग जो भी हम उन्हें नेसेसरी थिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग पे भी उसको अफोर्ड कर पाए. नेक्स्ट स्लाइड.
नेक्स्ट आ जाते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स जो कम्युनिटी पीएससी के जो एलिमेंट्स हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आप एग्जाम में लिखते हैं तो अक्सर ऐसा है कि जो भी एलिमेंट्स हैं ये हमें याद होने चाहिए। एलिमेंट्स इसके 8 हैं और इसके जो प्रिंसिपल हैं वो हैं 4 और 5। तो जो एलिमेंट्स हैं वो याद करने के लिए हमने एक वर्ड बनाया है जो है आपका एलिमेंट ही है, ELEMENTS, एलिमेंट्स। यानी कि अगर हम इसको याद कर पाएँ तो ई से हम बना सकते हैं वर्ड इसेंशियल ड्रग सप्लाई। तो एलिमेंट्स में सबसे पहला है इसेंशियल ड्रग सप्लाई। इसेंशियल ड्रग सप्लाई का मतलब क्या होता है कि जो भी ड्रग्स इंपॉर्टेंट है हमारी कम्युनिटी के लिए वो जो सप्लाई है वो होनी चाहिए उस कम्युनिटी में। नेक्स्ट लोकल एंडेमिक डिजीज़ कंट्रोल। एंडेमिक डिजीज़ कंट्रोल मतलब क्या होता है? एंडेमिक वर्ड से आप ये जानते हैं कि स्पेशली किसी भी कम्युनिटी में कोई भी डिजीज़ कंडीशन अगर हो रही हैं और हर साल हो रही हैं उन्हें हम एंडेमिक कह सकते हैं। यानी कि अगर किसी भी कम्युनिटी में अगर 4 केसेस हर साल मलेरिया के मिल रहे हैं तो वो एंडेमिक डिजीज़ हो जाती है। तो लोकली एंडेमिक डिजीज़ कंट्रोल यानी कि हर एक साल जो डिजीज़ कंडीशंस हो रही हैं उनका कंट्रोल करना। नेक्स्ट एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन के बेसिस पे जो प्रोग्राम्स हम कंडक्ट करवाते हैं उन्हें हम एक्सपेंड करके कंडक्ट करवाएं जिससे जो भी लोग हैं वो उससे अवेयर हों और इम्यूनाइजेशन खुद भी लें। नेक्स्ट मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर। मैटरनल चाइल्ड हेल्थ यानी कि मदर और चाइल्ड के बेसिस पे जो भी हेल्थ केयर हम प्रोवाइड करते हैं वो पीएससी के बेसिस पे हम प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट एजुकेशन अबाउट हेल्थ। जो भी हेल्थ है उस कम्युनिटी के से रिलेटेड या फिर जो भी हेल्थ के बारे में एजुकेशन है वो वहाँ के लोगों को हम दे सकते हैं अच्छी तरीके से, जिसकी वजह से वो अपनी हेल्थ को लेके थोड़ा सा अवेयर हो जाए। न्यूट्रिशनल इंटरवेंशंस। न्यूट्रिशनल इंटरवेंशंस मतलब जैसे स्कूल हेल्थ सर्विसेज हम चलाते हैं या फिर जो भी पीएससी वहाँ पे काम कर रही है, प्राइमरी हेल्थ केयर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हम न्यूट्रिशनल इंटरवेंशंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं, उन्हें एजुकेट कर सकते हैं और जो चीज़ें नेसेसरी हैं वो लेने के लिए हम उन्हें एजुकेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है? ट्रीटमेंट फॉर माइनर एलिमेंट्स। एलिमेंट्स मतलब जो जनरल बीमारियां होती हैं वो भी पीएससी के अंदर हम ट्रीटमेंट उसका प्रोवाइड करेंगे। सैनिटेशन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर। सैनिटेशन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर यानी कि जो भी कम्युनिटी है उसमें उसके बेसिस पे सैनिटेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन्वायरमेंटल सैनिटेशन अगर हम करते हैं तो उसकी वजह से जो कम्युनिटी होगी वो पॉल्यूशन से फ्री होगी और डिजीज़ कंडीशंस भी वहाँ पे कम देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि डिजीज़ कंडीशंस ज़्यादा ना ही हो। नेक्स्ट सेफ ड्रिंकिंग वाटर। सेफ ड्रिंकिंग वाटर अगर हम जो वाटर है वो सेफ प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर कह सकते हैं कि जिसमें किसी तरह का भी कोई भी इन्फेक्शन नहीं है तो उससे पीने के बाद अक्सर लोगों में जो वाटर बॉर्न डिजीज़ होती हैं वो भी कम देखने को मिलेंगी। इसको याद करने के लिए हमने यहाँ पे एक छोटा सा हम कह सकते हैं कि कुछ रखा है जिसे आप कह सकते हैं कि मैटरनल एंड चाइल्ड। मैटरनल एंड चाइल्ड हम याद करने के लिए क्या कह सकते हैं कि मैटरनल एंड चाइल्ड सबसे पहले आपका है मैटरनल एंड चाइल्ड केयर। तो मैटरनल एंड चाइल्ड में आप कह सकते हो पढ़ाओ खिलाओ पिलाओ। पढ़ाओ खिलाओ पिलाओ का मतलब क्या होगा? सबसे पहला होगा कि पढ़ाओ मतलब एजुकेशन कह सकते हैं हेल्थ, एजुकेशन अबाउट हेल्थ। दूसरा है पिलाओ न्यूट्रिशन एंड फूड, न्यूट्रिशन इंटरवेंशन। सेकेंड हो गया और थर्ड ये है कि सेफ वाटर एंड सैनिटेशन। पिलाओ मतलब सेफ सैनिटेशन एंड सेफ ड्रिंकिंग। एंड वही सेम चीज़ अगर हम देखें कि जो हम बीमारियों के लिए या फिर डिजीज़ कंडीशन के लिए देख रहे हैं तो उसमें आपका आ जाएगा सबसे पहला कोई भी अगर डिजीज़ कंडीशन कहीं पे भी फॉर्म होती है तो सबसे पहले हम उसको प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीनेशन कराते हैं। तो वैक्सीनेशन में हम क्या कह सकते हैं कि एक तो हम प्रिवेंट करने के लिए भी कराते हैं और अगर उससे बचना है तो हम पहले ही वैक्सीनेशन करा सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? वैक्सीनेशन मतलब क्या हो गया आपका? इम्यूनाइजेशन, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। फिर आपका आ जाता है लोकली एंडेमिक डिजीज़ यानी कि अगर हम इम्यूनाइजेशन कराते हैं, वैक्सीनेशन कराते हैं तो उसकी वजह से जो भी एंडेमिक डिजीज़ कंडीशंस हैं वो कम देखने को मिलेंगी या फिर होंगी ही नहीं। नेक्स्ट आपका आ जाता है कॉमन डिजीज़। कॉमन डिजीज़ में आपका माइनर एलाइनमेंट्स यानी कि आपका ट्रीटमेंट फॉर माइनर एलाइनमेंट्स। नेक्स्ट स्लाइड। फिर आपका आता है प्रिंसिपल्स ऑफ पीएससी। प्रिंसिपल्स आपके 5 हैं। पहला आपका है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड तीसरा है मैन पावर एंड रिसोर्सेज, यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी और इंटर सेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन। ये आपके 5 प्रिंसिपल्स हैं जिसमें हम कह सकते हैं एक तरह से ये प्रिंसिपल्स हमें प्रवोक करते हैं कि हमें किस तरह से केयर प्रोवाइड करनी है पीएससी के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहला जो आपका है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? देखिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इक्विटेबल दोनों यहाँ पे लिखा है, इक्विटी और इक्विटेबल। जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है मतलब बराबर बराबर लोगों में चीज़ें बांट देना।
इक्विटेबल मतलब क्या होता है कि जिसको जितनी ज़रूरत है हम उसके अकॉर्डिंग उन्हें केयर प्रोवाइड करेंगे। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि कम्युनिटी एरिया में कुछ ऐसी फैमिलीज़ होती हैं जिनको जो हेल्थ केयर है उसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो वो हो गया, उन्हें हम उस हिसाब से जितनी उनकी नीड है उसके अकॉर्डिंग अगर हम केयर प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो आपका आ जाता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम हर एक को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो केयर है, तो उसके बेसिस पे कुछ ऐसी फैमिलीज़ होंगी जो इससे हो सकता है कि वो अच्छे से ट्रीट ना हो, या फिर उनको जो भी न्यूट्रिशस या फिर एजुकेशन की ज़रूरत है वो हम अच्छे से ना दे पाएँ। तो इक्विटेबल मतलब क्या है कि सबकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम उन्हें जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो करें। अब देखिए, द फर्स्ट की प्रिंसिपल इन द प्राइमरी हेल्थ केयर स्ट्रैटेजी इज़ इक्विटी और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। यानी कि जो भी हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो हम इक्वली नहीं, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जिसकी वजह से जो भी पर्सन्स रह रहे हैं या फैमिली रह रही है उनको कह सकते हैं कि जो भी उनका डिजीज़ कंडीशंस हैं या हेल्थ इश्यूज़ हैं वो उससे उभर पाएँ, उससे निकल पाएँ। नेक्स्ट आ जाता है आपका कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। अब कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में हम दो चीज़ें देख सकते हैं। सबसे पहले कम्युनिटी पार्टिसिपेशन मतलब होता है कि कम्युनिटी में रहने वाले जो लोग हैं उनका पार्टिसिपेशन। दूसरी चीज़ ये हो गई कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन मतलब वहीं के लोग निकल के अपने ही जो हेल्थ सर्विसेज हैं उन्हें अपनी ही कम्युनिटी में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का मतलब होता है कि जो भी हमें केयर प्रोवाइड करनी है वो हम इस बेसिस पे केयर प्रोवाइड करें कि जो लोग हैं वो कम्युनिटी को अच्छी तरीके से जाने। अगर कोई ऐसा इंसान केयर प्रोवाइड करने के लिए जा रहा है जिसको कम्युनिटी के बारे में पूरी तरीके से नॉलेज नहीं है, तो हो सकता है कि कुछ ऐसी फैमिलीज़ या कुछ ऐसे एरिया रह जाएँ जिसमें हम उनको केयर प्रोवाइड या सर्विसेज प्रोवाइड ना कर पाएँ। तो जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन यानी कि अगर उस ही जगह से यानी कि उसी कम्युनिटी से कोई भी एक पर्सन आके और वो केयर प्रोवाइड कर रहा है ट्रेनिंग के साथ कि उसे केयर कैसे प्रोवाइड करनी है, तो ये बहुत आसान हो जाएगा और जो लोग हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देंगे। तो फर्स्ट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पीपल इन द डेवलपमेंट प्रोसेस वॉलेंटरी इन ए वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। यानी कि अगर हम ऐसे लोगों का इन्वॉल्वमेंट करते हैं जो कम्युनिटी के बारे में पूरी तरीके से अवगत हैं, वो जानते हैं कि हमारी कम्युनिटी में कौन कौन से लोग हैं, कैसे लोग रहते हैं और उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो हो सकता है कि हम उन्हें अच्छी तरीके से केयर प्रोवाइड कर पाएँ। इसमें बहुत सारी ऐसी हेल्थ सर्विसेज भी आती हैं या फिर कह सकते हैं हेल्थ जॉब भी आती हैं। सबसे पहले आपका जाता है TBA में ट्रेंड बर्थ असिस्टेंट। वहाँ की जो दाई होती हैं जो पहले से ही बर्थ कंडक्ट कर रही हैं उन्हें हम ट्रेनिंग देते हैं और उसके बाद से हम उन्हें उसी एरिया में रखते हैं और वो वहीं पे जो केयर है वो प्रोवाइड करती हैं। और दूसरा हो जाता है आपका आशा भी आप जानते हैं कि हर एक गांव में वहीं के जो लोग होते हैं उन्हीं में से एक दो उनके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनकी नॉलेज को इम्प्रूव करने के बाद हम वहीं पे उनको काम देना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट आपका आता है मैन पावर एंड रिसोर्सेज। मैन पावर एंड रिसोर्सेज, कहीं पे भी अगर कोई भी सर्विसेज हमें प्रोवाइड करनी है तो उसमें सबसे पहली चीज़ आती है आपका मैन पावर और दूसरा आता है आपका रिसोर्सेज। मैन पावर मतलब क्या हो गया कि हमें ज़रूरत होती है ऐसे लोगों की या ऐसे इंडिविजुअल्स की जो केयर है वो प्रोवाइड कर पाएँ या फिर वहाँ तक पहुँचा पाएँ। दूसरा आपका जाता है रिसोर्सेज, यानी कि किस किस चीज़ों किन किन रिसोर्सेज की ज़रूरत है जिससे हम लोगों को ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। PSCs lack the manpower and vital infrastructure necessary for the effective day-to-day functioning and prevention of primary health care to the population। यानी कि ऐसे जो मैन पावर की ज़रूरत होती है हमें जो कि वाइटल रोल प्ले कर सकें या फिर कह सकते हैं कि ऐसे लोग जो हमें हेल्प कर सकें रिसोर्सेज में भी और एक तरह से देखा जाए हर एक चीज़ों में, जिससे हम एक तरह से देखा जाए तो सारी चीज़ें या फंक्शनिंग में लोग अपने आप को अच्छा कर सकें और हम प्राइमरी हेल्थ केयर भी प्रोवाइड कर पाएँ लोगों को। नेक्स्ट, यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी मीन्स ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करना जो हमें एक तरह से देखा जाए हेल्प करें कि लोगों का हम एक तरह से रिकॉर्ड एंड रिपोर्टिंग भी अच्छे से कर सकें और इसका यूज़ हम लोगों को कंसल्ट करवाने के लिए भी कर सकते हैं, जिससे हम डॉक्टर से कंसल्ट करा के जो भी पेशेंट्स हैं उनको अच्छी केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी मीन्स सिंपली एनी टेक्नोलॉजी दैट मेक द most economical use of a country natural resources and its
relevant population of capital, labor and skill that the contributes to national and social goals। यानी कि कुछ ऐसी जनरल टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, या फिर कह सकते हैं कि अपनी हेल्थ जो हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, जिससे हम अपनी केयर को और अच्छा बना सके और जो हमारी एक तरह से कंट्री को भी हेल्प कर सके इकोनॉमिकली बेसिस पे, जिससे जो लोग हैं वो अच्छी तरीके से हेल्दी हों और जो भी केयर हम प्रोवाइड कर रहे हैं उन्हें वो ले सकें। नेक्स्ट, इंटरसेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन। इंटरसेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है? इंटरसेक्टोरियल मतलब जो हम केयर प्रोवाइड कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है कि हम हेल्थ सर्विसेज जो हेल्थ सेंटर से वहीं से केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, हम और चीज़ों को भी अपने हेल्थ सर्विसेज या फिर कह सकते हैं जो हेल्थ सेंटर्स हैं उनसे हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं या कोऑर्डिनेशन बना सकते हैं, जिससे हम अच्छी केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है, सबसे पहले देखिए इसमें लिखा है हेल्थ, हाउसिंग, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाई एंड इंडस्ट्री। इंटरसेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन मतलब डुप्लीकेशन ना हो किसी भी हेल्थ सर्विसेज का, इसकी वजह से हम इंटरसेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन बना के चलते हैं। डुप्लीकेशन मीन्स क्या हुआ? अक्सर ऐसा होता है कि जो अगर हम कहें कि हाउसिंग मीन्स जो भी लोग रह रहे हैं किसी भी कम्युनिटी एरिया में उनकी हाउसिंग कैसी है, यानी कि वो क्लीननेस से रहते हैं या नहीं, उनका जो घर है वो साफ़ सुथरा है या नहीं। अगर जो लोग हैं वहाँ पे वो खुद ही एक दूसरे को एजुकेट कर रहे हैं कि आपको इन्वायरमेंट के बेसिस पे या सैनिटेशन के बेसिस पे, तो वो भी एक तरह से जो EWS वाले लोग आते हैं वो भी अगर एजुकेट कर रहे हैं तो हेल्थ का काम तो वो भी कर रहे हैं, तो इसकी वजह से ये डुप्लीकेशन हो सकता है, यानी कि डबल एजुकेशन हम दे रहे हैं दो जगह से। नेक्स्ट आपका आ जाता है एजुकेशन। एजुकेशन के बेसिस पे अगर जो स्कूल्स चलते हैं या फिर जो एजुकेशन वहाँ पे कोई भी किसी तरह का भी एजुकेशन दिया जा रहा है उसमें भी अगर हम अवेयर रहने के लिए हर एक चीज़ अगर हम उन्हें बता रहे हैं तो ये भी एक तरह से डुप्लीकेशन हो जाएगा, क्योंकि हम हेल्थ सेंटर पे भी तो वही चीज़ें बता रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों को कोलैबोरेट करके और एक तरह से कह सकते हैं कि हम मेंबरशिप बनाते हैं, जिसकी वजह से इनके जो हेड्स होते हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और उनके द्वारा जो हेल्थ एजुकेशन है वो लोगों को दी जाती है। उसी को हम कहते हैं इंटरसेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उसमें या फिर प्राइमरी हेल्थ केयर जो है उसमें 7 सपोर्टिंग सिस्टम्स काम करते हैं, जो कि एक तरह से एक्टिविटी होती है जिसके बेसिस पे हम लोगों को केयर प्रोवाइड करते हैं। अब सपोर्टिंग सिस्टम्स मतलब जो केयर है उसके बेसिस पे लोगों को क्या क्या चीज़ों की नीड है, कैसे हम उन्हें वो चीज़ें नेसेसरी जो भी थिंग्स हैं उनको हम प्रोवाइड करवा सकते हैं या केयर प्रोवाइड करा सकते हैं। तो सबसे पहले आपका है सेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन, यानी कि सारे लोगों को एक तरह से इकट्ठा करके उसमें से 2-3 मेंबर्स ऐसे चूज़ करके, और उसके बाद जिसमें एग्रीकल्चर आ जाता है, आपका एग्रीकल्चर में आ जाएगा, फिर एजुकेशन में आ जाएगा, और भी कुछ चीज़ें हैं, हाउसिंग, हेल्थ, आपका हर एक बेसिस पे हर एक लोगों को इकट्ठा करके, जैसे गाँव में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जैसे सरपंच हो गया और भी EWS के लोग हो गए या स्कूल का जो प्रिंसिपल है उसके बेसिस पे, इन सारे लोगों को पहले से ही हम उनसे मीटिंग करके चीज़ें कोलैबोरेट करके हम बता सकते हैं कि ये एजुकेशन हमें देनी है, चाहे वो स्टूडेंट को, चाहे वो विलेज में जो भी लोग रहते हैं उनके बेसिस पे। तो जो ये एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करते हैं लोगों को एजुकेट करने के लिए और जो भी सर्विसेज हैं उन्हें प्रोवाइड करने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि जो गाँव होते हैं उनमें जो प्रधान होता है उसके बेसिस पे भी लोगों को कुछ हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें दी जाती हैं या डिस्ट्रीब्यूट कराई जाती हैं, तो वो भी आपका इंटरसेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन में आ जाता है। नेक्स्ट आपका यूटिलाइजेशन ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी फॉर द हेल्थ। यूटिलाइजेशन मतलब किसी भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करना अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, चाहे वो आपका फ़ोन का यूज़ हो गया या कंप्यूटर का, या फिर किसी भी हेल्थ सेंटर में हम लैपटॉप का या किसी चीज़ का भी यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो रिपोर्ट एंड रिकॉर्डिंग के लिए ही क्यों ना हो या लोगों को एजुकेट करने के लिए क्यों ना हो। नेक्स्ट आपका क्या है, पार्टिसिपेशन फ्रॉम कम्युनिटी। पार्टिसिपेशन मीन्स कम्युनिटी से ही लोगों को हम हायर कर रहे हैं उनको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, लोगों को केयर प्रोवाइड करने के लिए, तो उसके बेसिस पे जो एक तरह से देखा जाए जो कम्युनिटी है वो भी इन्वॉल्व होगी हमें, और जो लोग वहाँ से निकल के आ रहे हैं वो भी लोगों को इन्वॉल्व करेंगे या फिर उनके रिलेटिव्स या और लोग जो हैं वो खुद ही इन्वॉल्व होना चाहेंगे उनके बेसिस पे। नेक्स्ट आपका है प्रोविज़न ऑफ रिसोर्सेस, यानी कि रिसोर्सेस का क्या करना, अच्छी तरीके से यूज़ करना, प्लस उसको प्रवोक करना कि लोग उसको यूज़ करें। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट को ऑर्गेनाइज करना और उसको मैनेज करना, इसके बेसिस पे भी हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं जो कि आपका हेल्थ केयर प्राइमरी हेल्थ केयर के बेसिस पे हम करते हैं। नेक्स्ट आपका है रिसर्च।
जो प्राइमरी हेल्थ केयर है ये रिसर्च में भी थोड़ा बहुत अपना योगदान देती है। जैसे कि ऐसा कोई भी केस देखने को मिला जो उनके कम्युनिटी से रिलेटेड नहीं है तो उसके बेसिस पे भी रिसर्च हम कह सकते हैं, या फिर कम्युनिटी से में जो भी एजुकेशन ले रहा है उसको अगर किसी भी तरह की रिसर्च कंडक्ट करवानी है तो वो भी प्राइमरी हेल्थ केयर के बेसिस पे वो कर सकता है और एक फैमिली यूज़ करके उसके बेसिस पे रिसर्च कंडक्ट कर सकता है। नेक्स्ट, ट्रेनिंग एंड मैन पावर डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड मैन पावर डेवलपमेंट का मतलब ऐसे जो जैसे आपका जो है पार्टिसिपेशन फ्रॉम कम्युनिटी, पार्टिसिपेशन फ्रॉम कम्युनिटी मतलब क्या हुआ, लोगों को ट्रेन करना फिर उन्हें हेल्थ एजुकेशन के लिए प्रवोक करना। यानी कि अगर वो ट्रेन होंगे, उन्हें पता होगा कि हेल्थ एजुकेशन कैसे देनी है, लोगों को एजुकेट कैसे करना है, तो हम कह सकते हैं कि वो अच्छी केयर भी प्रोवाइड करेंगे और एजुकेट भी करेंगे लोगों को। तो उसके बेसिस पे हमें अगर काम करना है तो हमें लोगों को पहले ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उसके बाद से वो कम्युनिटी में काम करने के लिए जा सकते हैं। अगर उन्हें पूरी तरीके से नॉलेज है कि लोगों को केयर कैसे प्रोवाइड करना है, फैमिली प्लानिंग के लिए उन्हें क्या क्या एजुकेशन देनी है, या फिर न्यूट्रिशन के लिए क्या एजुकेशन देनी है, स्कूल सर्विसेज के लिए क्या एजुकेशन देनी है, या क्या क्या रिसोर्सेज उन्हें प्रोवाइड करने हैं, या जो ट्रेन बर्थ अटेंडेंट होते हैं इनको कैसे काम करना है, डिलीवरी कैसे कंडक्ट करवानी है, सेफ डिलीवरी कैसे कंडक्ट करवा सकते हैं, या एजुकेशन क्या क्या दे सकते हैं, इसके बेसिस पे हमें पहले उन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। उसके बाद फिर हम कह सकते हैं कि उनका हम यूज़ अपने प्राइमरी हेल्थ केयर में कर सकते हैं। फिर आ जाता है मैन पावर एंड डेवलपमेंट। मैन पावर मीन्स जो लोग उसमें काम कर रहे हैं, जो भी इंडिविजुअल इंटरेस्टेड हैं या फिर एक तरह से देखा जाए कम्युनिटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो आ जाएंगे आपके मैन पावर और डेवलपमेंट में। वही सेम चीज़ें यहाँ पे भी लिखी हुई हैं। नेक्स्ट, फिर आ जाता है आपका जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नर्सेस की, वो CHN में क्या क्या हो सकती है। तो सबसे पहले आपका आ जाता है कोलैबोरेटर। कोलैबोरेटर मतलब कम्युनिटी से कोलैबोरेट करके जो भी डिजीज कंडीशंस हैं या फिर जो भी प्रॉब्लम्स हेल्थ से रिलेटेड आ रही है कम्युनिटी में उनको सॉल्व करना और लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करना। फिर आपका आ जाता है एडवाइज़र। एडवाइज़र मीन्स लोगों को एडवाइस करना उनकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। जो नर्सेस होती हैं, जो भी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में काम करती हैं, वो ये सारे रोल्स वहाँ पे निभाती हैं। एक तरह से देखा जाए तो कोलैबोरेटर, दूसरा आ जाता है आपका एडवाइज़र, तीसरा आ जाता है एडवोकेट। एडवोकेट मतलब चीज़ों को अच्छा बुरा बताना कि कौन सी चीज़ें उनके लिए अच्छी रहेंगी, कौन सी चीज़ें बुरी होंगी, और वो हर एक चीज़ में आ जाएगा। जैसे न्यूट्रिशन के बेसिस पे आ जाएगा, या फिर कोई भी मेडिसिन के बेसिस पे आ जाएगा, या कोई भी रिसोर्सेज के बेसिस पे आ सकता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है प्रिवेंटिव फॉर इलनेस। जो भी इलनेस वो फेस कर रहे हैं, जो भी कम्युनिटी पर्सनस हैं, उनसे क्या करना, प्रिवेंट करना। प्रमोटर ऑफ हेल्थ, जो हेल्थ है उसको प्रमोट करने के बेसिस पे भी वो काम करती हैं। केयर प्रोवाइडर, जो भी केयर्स, जो जिस इंसान को भी जिस तरह की भी केयर ज़रूरत है उसको, या फिर वो चाहता है, वो उस तरह की वो केयर प्रोवाइड करती हैं, चाहे वो मेंटली हो गया या फिर कह सकते हैं कि किस तरह की इलनेस से वो सफ़र कर रहा है, तो उसके बेसिस पे वो केयर प्रोवाइड कर सकती हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है टीम लीडर, यानी कि वो लोगों को लीड करने का भी काम करती हैं कि कौन सी चीज़ें, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट उनके लिए अच्छा होगा, या फिर जो भी गवर्नमेंट उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है वो कौन सी उनके लिए अच्छी होगी, कौन सी उनके लिए बुरी होगी, क्या उन्हें लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, या फिर न्यूट्रिशन के बेसिस पे या फिर मेडिसिन के बेसिस पे, या किसी भी तरीके से। नेक्स्ट आपका आ जाता है ऑब्जर्वर। कम्युनिटी को हर तरह से ऑब्जर्व करने के बाद ही वो जो केयर्स होती हैं वो प्रोवाइड करना स्टार्ट करती हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ को ले सकते हैं, या फिर कह सकते हैं किसी भी एज ग्रुप को ले सकते हैं, उसमें चिल्ड्रंस भी आ जाते हैं, और ओल्ड एज जो भी पर्सन है वो भी आ सकते हैं। और लोगों को ऑब्जर्व करना है कि उनका बिहेवियर कैसा है, या किस किस चीज़ से उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, जो भी इलनेस है या फिर जो जिस तरह के भी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, वो सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना। मैनेजर यानी कि मैनेज करना चीज़ों को, कहाँ पे किस सेक्टर में जो भी कम्युनिटी है, किस सेक्टर में उन्हें सबसे ज़्यादा हमें मेडिसिन की ज़रूरत है, सर्विसेज की ज़रूरत है, या फिर केयर की ज़रूरत है, उसे भी मैनेज करना। नेक्स्ट आपका आ जाता है पार्टिसिपेट का मतलब क्या होता है, कहीं पे भी कम्युनिटी में अपना पार्टिसिपेशन देना, जिससे चाहे वो इम्यूनाइजेशन हो गया, चाहे वो फैमिली प्लानिंग में हो गया, चाहे वो मैटरनल चाइल्ड हेल्थ के बेसिस पे हो गया, किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेशन देना। नेक्स्ट आपका आ जाता है प्रैक्टिशनर मतलब चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ ये सारे रोल्स निभाना ही नहीं, अपने आप को प्रैक्टिस भी कराते रहना कि और अच्छा अपनी केयर हम कैसे कर सकते हैं और लोगों को और अच्छा हेल्थ हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट बिब्लियोग्राफी, जो हमने ये पूरे कंटेंट लिए हैं वो हम कमलम बुक से हमने लिए हैं, और अगर आपको और नीड है इसके अकॉर्डिंग तो आप इस बुक को रेफ़र कर सकते हैं और उससे आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल rgcsk.edu। थैंक यू।